नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी योगाचार्य प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल कनेक्ट विद योरसेल्फ में। क्या आप जानते हैं भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके पीछे का पूरा विज्ञान, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके सिम्टम क्या हैं और किन योगा अभ्यासों द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी में पेनक्रियाज नामक ग्लैंड इंसुलिन नामक हार्मोन का बहुत कम सिक्रेशन करता है या पूर्णतः बंद कर देता है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। इसे ही मधुमेह कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। बार बार यूरिन जाना, बॉडी को बहुत ज़्यादा लिथार्जिक रहना, भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगना, थकान रहना, एक बार घाव हो जाने पर जल्दी घाव नहीं भर पाना, इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। इसमें जो बहुत ही कारगर है वो है मंडूकासन। इसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने हिप को अपनी एड़ियों पर रखना है। अंगूठों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों से अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और अपनी नाभि के इर्द गिर्द लगाएंगे। सांस भरेंगे, डीप इनहेल। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। जब हम इस तरह से हमारी मुट्ठियों से पेट पर दबाव पड़ता है तो हमारा ये ऑर्गन एक्टिवेट होता है। वापस आएंगे, फिर से करेंगे इसी तरह से। सांस भरते हुए सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। इसी तरह से आप इसका 5 से 7 बार अभ्यास करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसमें आप 10 काउंटिंग तक होल्ड करें, और अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसमें 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अब करते हैं इसके लिए दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। इसको करने के लिए अपने बाएं पैर को दाहिनी जंघा के नीचे रखेंगे, हिप के नीचे लगाकर रखना है, और अपने दाहिने पैर को इस तरह से रखेंगे और अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। इस तरह से इसका पूरा प्रभाव हमारे पेनक्रियाज पर पड़ता है। वापस आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। अब अपने दाहिने पैर को बाएं हिप के नीचे रखना है और अपना बायां पैर इस तरह से खड़ा करके रखेंगे। दाहिने हाथ से बाएं टखने को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे। इस तरह से इसका भी अभ्यास आप 5 से 7 बार करें। तीसरा अभ्यास है जो वो है फॉरवर्ड बेंडिंग का, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सीधे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 10 बार से शुरू करके इसका 30 to 50 टाइम्स अभ्यास करें। जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे उदर के अंगों पर पड़ता है, जिससे कि हमारे उदर के अंगों की मालिश हो जाती है। इस तरह से इसका अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करें तो जल्दी प्रभाव पड़ेगा। और एक जो हमारा लास्ट है आसन वो है नौकासन।
इसको करने के लिए सीधे बैठेंगे, थोड़ा सा अपना आगे का पोर्शन पीछे की तरफ लेकर जाना है। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो दोनों हाथों को भी ऊपर करेंगे साथ में। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप हाथों को नीचे करके भी अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो उधर के अंगों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस तरह से इसका भी आप 10 काउंटिंग से शुरू करें, 20, 30 जितने बार तक आप रुक सकते हैं इसका अभ्यास करें। इसके साथ साथ आपको नियमित वॉक की ज़रूरत है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की भी ज़रूरत है। समय पर सोएं, समय पर जागें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे रोग और योग के साथ। धन्यवाद।